बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नर रुक़ा वत्तमाइम वत्तविलत शिर्कुन, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पिछले 4 या 5 जुमों से मुसलसल आप एक मज़मून सुन रहे हैं। तावीज़, झाड़ फूक, जादू, जिन, इसकी सारी तफसील मैंने आपकी खिदमत में ज़िक्र की। इस पूरी तफसील को ज़िक्र करने का असल मकसद ये था कि तौहीद हमारा सबसे बड़ा असासा है। अगर हमारे पास ये अक़ीदा महफूज है कि अल्लाह एक है और इस कायनात में जो कुछ भी होता है वो उनकी मर्ज़ी से होता है, उनके बग़ैर यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता, अगर ये अक़ीदा महफूज है तो जन्नत हमारी मंजिल है। और अगर ये अक़ीदा महफूज नहीं है तो फिर जन्नत नहीं मिलने वाली, चाहे आप आमाल कुछ भी कर लें। यह रजिस्ट्रेशन है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये रजिस्ट्रेशन है आपके ईमान का। अगर ये मौजूद नहीं है तो आप खाता धारक नहीं हैं जन्नत के। और इस तावीज़ ने तौहीद को जिस तरह नुकसान पहुंचाया है उतना नुकसान बुतों ने भी नहीं पहुंचाया है। तो इससे परेशान होकर के मैंने ये मज़मून आपकी खिदमत में ज़िक्र किया था। मैंने उसके सारे मुंदरजात आपकी खिदमत में ज़िक्र किए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले क्या कहा कि कोई झाड़ फूक नहीं, कोई झाड़ फूक नहीं। तो कबीले अम्र इब्न हज़्म ने आकर के कहा कि अल्लाह के रसूल, कुन्ना नस्तरक़ी फ़िल जाहिलियती, कि हम नज़र से और सुर्खबादा से, बुखार वग़ैरह से, बिच्छू के डंक मारे से हम झाड़ फूक किया करते थे और आपने उन सब को बंद कर दिया। फ़अरज़ू अलैहिम रुक़ाहुम, फिर उन्होंने वो सारे मंतर हुजूर को पढ़ करके सुनाया कि हम ये मंतर पढ़ करके फूकते हैं। तो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इसमें शिरकिया अल्फाज नहीं है बल्कि दुआइया कलिमात हैं, तो हुजूर के अल्फाज थे, मन इस्तता मिनकुम अन यनफ़अ अख़ाहु फ़लयनफ़अहु, तुम में से जो आदमी अपने भाई को जिस तरह भी नफ़ा पहुँचा सकता हो पहुँचाए। इसी तरह और एक शिकायत आई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आरिज़ू अलैया रुक़ाकुम, सुनाओ तुम्हारे मंतर क्या पेश करो। तो जिनमें शिरक था उन्हें किनारे कर दिया और जिनमें शिरकिया जुमले नहीं थे उन्हें ओके कर दिया हुजूर ने। और फिर फरमाया कि ला बअस बिर्रुक़ा मा लम यकुन फ़ीही शिरकुन, कि उस झाड़ फूक में और उस दम करने में कोई दिक्कत नहीं है जिसमें शिरकिया अल्फाज मौजूद ना हो। यानी पहले बिल्कुल मना किया, फिर उसके बाद ये इस तरह से बात आगे बढ़ी है। कुरान करीम ने ख़ुद कहा है, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ा, कि कुरान में हमने वो सब उतारा है कि जो तमाम रोग का इलाज है। या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़ी सुदूर, कि ईमान वालों तुम्हारे पास अल्लाह ताला की तरफ से एक नसीहतनामा आया है और दिलों की दवा आई है, यानी कुरान करीम। तो कुरान ने खुद कुरान को शिफ़ा कहा है, अल्लाह ने उस पूरे कलाम को शिफ़ा कहा है। फिर उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इस तरह के आमाल साबित हैं। कम से कम 100 मौके तो मैं दिखला सकता हूँ कि हुजूर ने दम किया है, झाड़ फूक की है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर की तफसील बताए बग़ैर सूरह फातिहा से एक बिच्छू के डंक मारे का इलाज किया तो हुजूर बहुत हंसे और पीठ थपथपाए। फरमाया, तुझे बताया किसने था कि ये शिफ़ा है? फरमाया कि मैंने उसकी अहमियत को देखते हुए ऐसा किया और अल्लाह ताला ने शिफ़ा इनायत कर दी।
फिर उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाकायदा जादू का वाक़या पेश आया। लबीद इब्न आसम और उसकी बेटियों ने जादू किया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की 2 सूरतों को, जिन्हें मुअव्वज़तैन कहा जाता है, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, उतारी और हुजूर उसी वक्त उसके दम करने से ठीक हुए। तो ये साइड है जिसे खोला है ख़ुद कुरान करीम ने और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बात समझ रहे हैं आप? लेकिन इन तमाम चीज़ों को सामने रखने के बाद एक तफसील मैंने आपके खिदमत में ज़िक्र की थी कि ऐसा तावीज़ डालना जायज़ है। 3 शर्तें हैं उसकी। वो तावीज़ ऐसा हो कि जिसको कुरान की आयत से लिखा गया हो, या हुजूर से मनकूल दुआओं से लिखा गया हो, या ऐसी इबारत हो जो आप जानते हो, दुआया कलिमात लिखे हों। बात समझ रहे हैं आप? और आखिरी और सबसे बड़ी शर्त जो है, जो हर जगह मौजूद रहती है, वो ये कि आप तावीज़ात को मुअस्सिर बिज़ात न समझें। ये ना समझें कि अब तावीज़ बन गया, अब ऐसा हो ही जाएगा, अल्लाह ताला की ज़रूरत नहीं है। ये याद रखिएगा कि जिस तरह दवा इस्तेमाल करते वक्त आपको ये कहना होता है कि मौला मैं दवा तो खा रहा हूँ, ये दुनिया दारुल अस्बाब है, शिफ़ा आपके पास है, मैं जानता हूँ, आप शिफ़ा का हुक्म फरमा दीजिए। वही हाल तरीक़े इलाज में जो हैसियत एक टेबलेट की है, कैप्सूल की है, सिरप के 1 चम्मच और डोज की है, वही हैसियत इसकी है। यानी अल्लाह का मोहताज होने में इसकी भी वही हैसियत है। मेरे कहने की वजह यही थी कि इस वक्त की जो सूरत हाल है वो यही है कि इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। उसके अलावा मैंने बतलाया था जिन्नात मौजूद हैं। कुरान करीम की 50 से 65 आयात ऐसी हैं जिनमें अजिन्ना का तस्करा है। जिन्नात परेशान करते हैं, शयातीन परेशान करते हैं। ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ पढ़ने की हालत में एक अंगारा ला करके हुजूर के मुंह के करीब कर दिया। हुजूर ने उसकी गर्दन बढ़ के पकड़ ली। उसके अलावा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजिन्ना ने कुरान करीम की तिलावत करते सुना, फिर उसके बाद अपनों में जा कर के बयान किया, उसको कुरान ने नकल किया। एक पूरी सूरत सूरह जिन नाजिल हुई, ठीक है। उसके बाद मैंने जिक्र किया था कि जादू हकीकत है। जादू से बहुत बड़े बड़े नुकसानात हो सकते हैं, यहाँ तक कि मौत भी वाक़ हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला का फ़ैसला ये है कि कोई जादू या कोई जादूगर अल्लाह के हुक्म के बग़ैर किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तो ये सब कुछ जितना भी आप फैलाना चाहें फैला लीजिए, तावीज़, झाड़ फूक, जादू, टंट घंट, कुछ भी, बात पलट के वहीं पे आएगी कि जब तक अल्लाह ताला न चाहे कोई चीज़ मौसर नहीं हो सकती है। तो फिर सबसे बड़ा तावीज़ वही बन करके उभरेगा कि मेरा मौला राज़ी है तो सब कुछ ठीक, किसी तावीज़ की ज़रूरत नहीं। सबसे बड़ा तावीज़ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की जुस्तजू है, फिर उसके बाद सब कुछ ख़त्म। और उसके अलावा मैंने ये भी पिछले जुमे जिक्र किया था कि ये फल फूल क्यों रहा है। अब बताइए कि सुबह से शाम तक खाना खाना, पाकिस्तानी ड्रामे देखते रहना, एसी में पड़े रहना, औरतों को जिस्म में दम ही कितनी होती है, ना हाथ चल रहे हैं ना पैर चल रहे हैं, यहाँ सूजन है वहाँ सूजन है, यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है। तो अपने जिस्म को चलाने की तरफ फिक्र नहीं है और ना डाइट कंट्रोल करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। बस किसी ने कुछ कराया है, जाके तावीज़ वाले के पास शौहर को ले जाके रख दिया और उसने भी एक बड़ी सी कहानी सुना दी। इनको मज़ा आ गया कि देखा मैंने कहा था, और उसके बाद अपने जिस्म को तबाह कर लेती और चक्कर वहीं लगते रहते हैं। तो ये सब असबाब हैं बढ़ावे के। यहाँ पर ठहर करके मैं उस जुमले की और वजाहत कर दूँ कि ऐसी इबारत का तावीज़ कि जिसको आप जानते ना हो जायज़ नहीं है। तावीज़ की जितनी किताबें, यहाँ तो कोई ऐसा नहीं जिसने पढ़ा हो लेकिन रिकॉर्ड हो रहा, बहरहाल तावीज़ जितने भी मौजूद हैं किताबों में लिखे हैं, उनमें वाकई ऐसी इबारतें लिखी हैं कि जो आप सिर्फ पढ़ तो सकते हैं, पढ़ने में भी आप एराब नहीं बतला सकते कि ज़बर ज़ेर पेश कहाँ है। बात समझ रहे हैं? क्यों? ये सवाल बहुत कीमती है। ये असल में तावीज़ और झाड़ फूक का इल्म ये यहूदियों का इल्म है। ये जितने भी नक्श आज की तारीख़ में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये जितने भी नुकूश आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब हेब्रो के अकॉर्डिंग है। बहुत बड़ी बात मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ जो आसानी से दस्तयाब नहीं है।
इसलिए कि मैं एक रोज़ अंग्रेज़ी की एक डिक्शनरी देख रहा था, उसमें लफ्ज़ अबजद लिखा था एक जगह। आप बताइए अरबी और उर्दू के अल्फ़ाबेट्स की तरतीब क्या है? अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल जाल रा ज़ा सीन शीन तौ ज़ो आइन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हा हमज़ा या। ये आपके अरबी और उर्दू के अल्फ़ाबेट्स की तरतीब और उसकी सीरीज़ है। हेब्रो की क्या है? अलिफ बा जीम दाल हा वाव ज़ा हा तौ या काफ लाम मीम नून सीन आइन फा स्वाद काफ रा शीन ता। और इनमें से सबके नंबर हैं। अबजद अलिफ का 1, बा के 2, जीम के 3, दाल के 4, हा के 5, वाव के 6, ज़ा के 7, हा के 8, तवा के 9, या के 10, काफ के 20, लाम के 30, मीम के 40, नून के 50, काफ के 100, रा के 200, शीन के 300 और ता के 400, सा के 500, खा के 600, दाल के 700, ज़ाद के 800 और ज़ा के 900 और गैन के 1000। ये अल्फ़ाबेट्स किसके हैं? ये अल्फ़ाबेट्स हैं हेब्रो के, अब्रानी के जिसके बारे में जो यहूदियों की ज़ुबान है। यहूदियों की मजहबी ज़ुबान क्या है? अब्रानी है। और ईसाइयों की मजहबी ज़ुबान सुरियानी है। उनकी तहज़ीबी ज़ुबान यूनानी है। उनकी मादरी ज़ुबान आरामी, कुल्दानी, ये ज़ुबान है। बात समझ रहे हैं आप? तो ये जितने भी अलीका, मलिका, तलीका, बुद्दू, इशराहियन, हय्यन, ये सब लिखा होता है तावीज़ की किताबों में। ये सारे के सारे जुमले काहे के हैं? हेब्रो के हैं। पता नहीं क्या है। इस पर बैन लगाया है, इस पर बैन लगाया है फ़ुक़हा ने ये कह करके कि ऐसी इबारतें तावीज़ में नहीं लिखी जा सकती हैं जिनका मफ़हूम मालूम ना हो। यहूदियत ने क्या गुल खिलाए हो क्या पता है आप? तो यही मैं एक डिक्शनरी में देख रहा था, अबजद लिखा था, तो उन्होंने कहा कि ये उसमें तफसील थी कि ये हेब्रो के यानी अब्रानी के हरूफ हिजा हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं। ये जितने भी आपको अदद दिखाई पड़ रहे हैं ये सब उसी के अकॉर्डिंग निकाले जाते हैं, अरबी के एतबार से नहीं। अलबत्ता उसकी तारीफ़ कर ली गई है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पाथ खुला छोड़ा था तावीज़ और झाड़ फूक के हवाले से, वो सिर्फ़ कुरानी आयात थी, वो सिर्फ़ कुरानी आयात थी। कुरानी आयात का जो तबर्रुक है वो असरअंदाज होता है, जो निस्बत है वो असरअंदाज होती है। लेकिन ये मामला फैलता चला गया, कहीं फाल में घुस गया, कहीं किसी में। यानी वो जो एस्ट्रोलॉजी है, जो इल्म नुजूम है, जो इनके यहाँ पत्रा देखा जाता है, या यहूदियों और ईसाइयों के यहाँ कवाकिब परस्ती, या अहले अरब के यहाँ जो कवाकिब परस्ती का निज़ाम था, जो आज भी राशिफल और जो हॉरिस्पर क्या है वो पूरा उनका निज़ाम और सिस्टम है, किस्मत देखी जाती है रोज़ाना, ये सब इस्लाम में अनबिलीवेबल है। इस पर यकीन नहीं किया जा सकता। यकीन करते ही आपका सब कुछ हाथ से आपके चला जाएगा। इसलिए कि हुजूर ने साफ साफ कहा, मन अता अर्राफन या मन अता काहिनन फसद्दक़हु अला मा यक़ूल। जो किसी काहिन के पास, किसी अंतर्यामी के पास, किसी फाल खोलने वाले के पास गया और फिर उसकी बातों को तस्लीम कर लिया, उसने नबी के लाए हुए सारे दीन का इनकार कर दिया। ये खुले अल्फाज हैं किताब तिब व रुक़ा के। तो ये एक बहुत बड़ा मसला जो मैंने आपकी खिदमत में जिक्र किया। उसके अलावा इसीलिए दो तरह की रिवायतें आपको मिलेंगी। कुछ लोग कहते हैं कि हर तरह का तावीज़ डालना शिरक है, हर तरह का तावीज़ डालना शिरक है। रिवायत पेश करते हैं, इन्न रुक़ा व तमाइमा व तवीलत शिरकुन, कि सारी झाड़ फूक और सारी कौड़ी और तावीज़, व तवीलता, और इसी तरह से और कोई चीज़ है जो डाली जाती थी गले में, ये सब का सब शिरक है। आप समझ लीजिए कि ये रिवायत बिल्कुल इब्तिदा की होगी जब हुजूर ने मना किया, वरना आप बताइए दम करने को इसमें नाजायज़ और शिरक कहा जा रहा है। रुक़ा रुक़ियतन के माना है दम करना, कुछ पढ़ के दम करना, उसको इसमें शिरक कहा जा रहा है। जबकि आप क्या कोई इस धरती का कोई अल्लामा वक्त इस अमल को नाजायज़ करार नहीं दे सकता है। इसलिए कि हुजूर ने अपनी पूरी उम्र चारों कुल अपने हाथ में दम करके और उसके बाद अपने जिस्म पर फेरे हैं, तो आप इस नफस को कैसे गलत करार दे सकेंगे? तो इसका मतलब ये है कि अब ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि आप तमाइम और तवीला को ले लें और रुक़ा को छोड़ दें।
इसमें तीनों चीज़ों को हराम करार दिया जा रहा है। इन्ना रुका व तमाइम व तवीलत शिरकुन। आप ये कहें कि क्या हुजूर ने तावीज़ लिखा था, उसका जवाब मैंने यहाँ तो नहीं दिया, वहाँ ये मजमून आया था कि हुजूर ने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं लिखा, एक हर्फ नहीं लिखा। आप लिखना नहीं जानते, इसलिए कि लिखना पढ़ना सीखने के लिए यहाँ उस्ताद के पास जाना पड़ेगा। और हुजूर ने पूरी कायनात को अपने वजूद से मुतासिर किया है। उस्ताद कहेगा मेरी देन है। अल्लाह ताला ने पाक रखा किसी भी उस्ताद और किसी भी मुरब्बी से इमामुल अंबिया को। सबसे लंबा पीरियड जिसने हुजूर के साथ गुजारा है वो घर के कौन है? अबू तालिब 36 साल हुजूर के साथ गुजारे ऐसे बैकअप, लेकिन वो ईमान नहीं लाए हैं, इसलिए तरबियत का कोई मामला ही नहीं, वो हेयरिंग के लायक ही नहीं। तो हुजूर को हर शख्स के साए और तरबियत के असर से बचा के रखा गया, इसलिए हुजूर ने पूरी ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं लिखा। अगर कुछ लिखा होता तो तावीज़ लिखना भी साबित हो जाता। तो हुजूर ने नहीं लिखा। बेशक आप कहें कि हुजूर ने पैगामात तो लिखवाए, ख़त तो लिखवाए, तो मैं बतलाऊँगा आपको कि बैहक़ी की एक रिवायत है कि हुजूर ने एक तावीज़ भी लिखवाया हज़रत सिमाक इब्न खरशा और अबू दुजाना के लिए। साहबी रसूल हैं, उनके घर में एक जिन बदतमीज़ी कर रहा था, तो हुजूर ने लिखवाया। और लिखा किसने? दामद रसूल हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने उसको नकल किया, आज भी मौजूद है, बहश्ती ज़ेवर में भी मौजूद है वो। तो आप ये समझिए, लेकिन इन सब बातों के बावजूद कि दम करना दुरुस्त है, तावीज़ डालना दुरुस्त है, उसके शराइत वही है कि या तो कुरानी आयात हो या अहदीस से साबित कोई दुआएँ हो या मालूम इबारत हो। और तीसरी शर्त ये कि हरगिज़ ये ना समझा जाए कि तावीज़ फ़ायदा करेगा, समझा ये जाए कि इसके पीछे अगर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हो जाएगा तो असर करेगा। बात समझ रहे हैं? लेकिन ये एक नंबर नहीं है। बात आप समझ रहे हैं? यानी एक नंबर तो आज भी यही है कि आप कुछ ना डालें, इसलिए कि तावीज़ की हैसियत क्या है? लिखी हुई दुआ। लिखी हुई दुआ, वो भी दूसरे की, दूसरे के हाथ से लिखी हुई दुआ और आयत। और अगर विक्टिम खुद अल्लाह ताला की बारगाह में दरख्वास्त करे तो बताइए एम्पावरमेंट क्या होगा? फ़र्क है कि नहीं दोनों में? अगर विक्टिम, मुब्तला, मुस्तरिब, तड़पता हुआ शख्स खुद अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करेगा तो जो उसकी वैल्यू है वो लिखे हुए की वैल्यू कहाँ हो सकती? आप बताइए उसकी वैल्यू कहाँ हो सकती? तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी फ़र्क पड़ जाएगा। उसके अलावा रिवायात आपको मिलेंगी। 2 रिवायतें मैं आपकी खिदमत में जिक्र कर रहा हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु टॉप रैंक हैं, मतलब शुरू के 20 में आ जाएगा नाम, शुरू के 15 में नाम आएगा, इतनी बड़ी हस्ती हैं। उन्होंने देखा कि उनकी बीवी एक काला धागा डाले हुए गले में, उसे बढ़ करके उन्होंने तोड़ दिया। तो उन्होंने फरमाया कि ये मैं इस पर दम करा के लाई थी, मेरी आंखों में तकलीफ़। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया अंतुम आलु अब्दुल्लाह ला अग़निया अमिन शिर्क, तुम अब्दुल्लाह के घराने के लोग हो, तुम्हें तो इस शिर्क से कम बेजार रहना चाहिए, अलहदा रहना चाहिए। बात समझ रहे हैं? ये एक रिवायत। दूसरी एक और रिवायत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा वाक़या ज़िक्र किया कि मुझे ख्वाब में ऐसे ऐसे दिखाया गया कि एक नबी जा रहे हैं, मैदान महशर का मंज़र दिखाया गया, वही उसका स्क्रीनशॉट नकल किया गया कि कोई नबी जा रहा है, उनके पीछे एक आदमी, कोई नबी उनके पीछे 2 आदमी, कोई 3, 4, 5, किसी के पीछे 150। फिर एक नबी आए और उनके पीछे बहुत बड़ी भीड़। हुजूर ने पूछा ये कौन है? क़द सद्दल उफ़ुक़। हुजूर के अल्फाज ये हैं कि मतलब आसपास का पूरा एरिया घेर लिया, इतनी बड़ी। तो हुजूर ने पूछा ये कौन है? फरमाया कि मूसा है और उनकी कौम। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा नर्वस हुए, इसलिए कि हुजूर को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की हिर्स है, नोट कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की हिर्स है वो ये कि मेरी उम्मत की तादाद सबसे बड़ी हो और जन्नत में जाने वालों की तादाद में भी मेरी उम्मत की सबसे बड़ी तादाद हो। इससे बड़ी ख्वाहिश हुजूर की कोई दूसरी नहीं है। कुरान और सुन्नत के तनाजुर में बात कर रहा हूँ। तो हुजूर बहुत आबदीदा हो गए। उसके बाद जब ये भीड़ निकल गई तो फिर हुजूर से फरमाया गया ज़रा देखिए निगाह उठा करके। तो फरमाते इतनी बड़ी भीड़ कि मशरिक़ से मगरिब तक और शिमाल से जनूब तक। तो हुजूर ने पूछा ये किसकी उम्मत है? फरमाया ये आपकी उम्मत है।
इनमें से अल्लाह तबारक व ताला एक बड़ी तादाद को जन्नत में दाखिल फरमाएंगे बिला हिसाब जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। अल्फाज हैं 70,000, लेकिन अरबी में 70,000 का मतलब होता है इनफाइनाइट, यानी एक बहुत बड़ी तादाद जिसका आदद महफूज नहीं। तो हुजूर से पूछा साहबा ने कि ये कौन लोग होंगे, या हुजूर ने ख्वाब में पूछा बताने वाले से, तो उन्होंने कहा अल्लदीन ला यस्तरकून वला यक्तवून वला यततयरून, कि ये वो लोग हैं जो झाड़ फूक से अलहदा रखें अपने आप को और अपने ज़ख्मों को दाग करके दुरुस्त न करते हों, दाग के इलाज न करते हों, वला यततयरून, और फाल न निकालते हों, बुरी फाल न लेते हों। तीन सिफ़ात जिनके अंदर मौजूद होंगी वो अव्वल वहले में जन्नत में बिला हिसाब व किताब दाखिल होंगे। इस तरह की जो रिवायात हैं वो ज़ाहिर सी बात है ये बतलाती, उधर जवाज़ की पूरी आपने अभी सीरीज़ सुनी है अहादीस की कि हुजूर ने ख़ुद भी झाड़ फूक की है, इजाज़त भी दी है, लेकिन एक नंबर बहरहाल यही है, लेकिन एक नंबर हर जगह रहते ही इस तरह का है। एक नंबर तो वो है कि जब आप दुआ नहीं करते, दुआ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको तो ये बतलाते हैं हम कि दुआ बहुत बड़ी इबादत है, दुआ सबसे बड़ा एम्पावरमेंट है आपका, दुआ सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन एक मकाम वो भी है जब दुआ नहीं की जाती। आप समझ रहे हैं? नंबर एक तो वो है, 1+1 है। वो मिसाल दी थी मैंने, याद नहीं होगा, ज़िलहिज के पहले अशरे में, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो 13 साढ़े 13 किलोमीटर में फैली हुई आग में फेंका गया, ठीक है, फ़ौरन फ़रिश्ता हाजिर, कहने लगे बताइए मेरे लायक कोई खिदमत। आप समझिएगा, उन्हीं 4 टॉप के जो फरिश्ते हैं उन्हीं में से एक आकर के पूछता है मिकाइल कि मेरे लायक कोई खिदमत, यानी एक पल में अभी पानी पानी हो जाएगा, ये पूरा समंदर ला के पलट दें इसके ऊपर। आप समझिएगा, एक तो ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में पड़े हैं तो उन्हें दुआ करनी थी, मौला आपके लिए मैं लड़ा हूँ, मेरी आजमाइश को दूर फरमा दीजिए, लेकिन नहीं, ये खुल्लत का मकाम नहीं है, ये खलील और हनीफ का मकाम नहीं है। और उसके ऊपर का मकाम ये है कि फ़रिश्ता खुद चल के आता है, पूछता है हमारे लायक कोई हुक्म हो तो बताइए। तो हर शख्स आग से बचना चाहेगा। खलील के अल्फाज क्या है मालूम है? क्या जिस वजह से और जिसके लिए मेरा ये हाल किया गया उसको मालूम है मेरी पूरी सूरत हाल? मुझे जिस आग में डाला गया है, क्या उस रब को मालूम है जिसकी वहदानियत के लिए मैंने ये सब कुछ किया? मिकाइल का जवाब क्या हो सकता है आप समझते हैं? मिकाइल ने जवाब दिया कि बिल्कुल, क्यों नहीं। फरमाया हट जाइए रास्ते से। कहा फिर आप जाइए यहाँ से, ये मकाम खुल्लत है, मकाम हनीफियत है। बात समझ रहे हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क्या हुआ जब ताइफ से जुल्म सह करके वहाँ आकर के बैठे हैं मकाम नखला में आकर के उतबा और शैबा के बाग में बैठे हैं आकर के, तो ये सब आए थे, इन्होंने क्या कहा था? बताइए दोनों पहाड़ियों को ऐसे मिला दें, बैना ला बताइए ना, पीस दें। आप बताइए ये पूरी बस्ती उठा करके हम समंदर में पलट दें, या समंदर को इधर ला के पलट दें, या एक चीख मार दें अभी सबके सब फना हो जाए? आप मुँह से कुछ कहिए। आप बताइए जिसके जूते खून से जाम हो, जिसके टखनों को फोड़ दिया गया हो पत्थर मार मार करके, और वो स्टेटस के एतबार से इमामुल अंबिया और आखिरी पैगंबर हो, गुस्सा आ सकता था, लेकिन फरमाया नहीं, ये सब कुछ नहीं होना। रब्बिहदी कौमी फ़इन्नहुम ला यालमून, मेरे पालनहार मेरी इस कौम को बतला दीजिए, ये मुझे पहचानते नहीं हैं, इन्हें हिदायत दे दीजिए। तो ये वो मकाम है। ऐसी इन मकामात की तफसील हुजूर जावजा करते हैं। मिसाल के तौर पर एक जगह हुजूर ने फरमाया फिर्रा मिनल मज्जूम फिरारका मिनल असद, कि तुम कोढ़ी से ऐसे भागो जैसे तुम शेर से भागते हो, ये इरशाद फरमाया। इसी तरह से कबीले बनु सकीफ़ के लोग जब हुजूर से बैत करने आए, जब शिकस्त खा गए, देखा कि इनसे मुकाबला नहीं हो सकता, सबसे बड़ा जंगजू कबीला अरब का, जब आए वो लोग तो उनमें एक जुज़ामी भी था, मज्जूम यानी कोढ़ी भी था, कोढ़ में मुब्तला शख्स। वो जब हुजूर से बैत करने, हुजूर हाथ में पकड़ करके हाथ बैत लेते हैं मर्दों का, ठीक है, तो जब वो शख्स करीब आने लगा तो हुजूर ने फरमाया कि मैंने तुम्हारी ऐसे ही बैत ले ली, इर्जा, आओ तुम वापस जाओ। तो देखिए ये डोंट टच कंडीशन है, वहाँ मना भी किया और यहाँ करके भी दिखाया। और एक मर्तबा एक कोढ़ी हुजूर की खिदमत में आया, उसका हाथ पकड़ करके अपने दस्तरखान पे बिठाया, अपनी प्लेट पे खिलाया। बात समझ रहे हैं आप? ये डबल कंडीशन है। इस तरह की कंडीशंस मिलेगी आपको अहादीस में। मसलन हुजूर ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बु अन युरा असरु निअमतिही अला अब्दी, कि
कि अल्लाह तबारक व तआला ये पसंद करते हैं कि जिसे उन्होंने नेमत इनायत की है वो नेमत नज़र आना चाहिए। यानी साहिब वुसअत है और फटे कपड़े पहने घूम रहा है, टूटी साइकिल पे घूम रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला को पसंद ये है कि जब बंदे को नेमत दी है तो नेमत दिखना चाहिए। दूसरी तरफ एक रिवायत है, इन्नल बज़ाज़त मिनल इस्लाम, मोटे झोटे कपड़े पहनना और बेकीमत कपड़े पहनना और अपने आप को सादा रखना ये ईमान का हिस्सा है। आप फंस जाएंगे यहाँ जा कर के। ये एक फ़न है बाकायदा हदीस का कि तत्बीक बैनल अक़वाल, तत्बीक बैनल अख़बार। तो अब दो तरह के लोग होते हैं, एक तो कोई बहुत फंडामेंटलिस्ट टाइप का कि वो किसी खुजली वाले के पास बैठा था या उसके बिस्तर में लेटा था या उसका अंगोछा इस्तेमाल किया था, अगले दिन उसको भी खुजली होने लगी। तो एक तो ऐसी शख्सियात, ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं, ख़ास तौर से औरतें कहेंगी कि वो उसका कपड़ा मैंने छू लिया था, उसके पास बैठ गई थी मेरे, इसीलिए खुजली हो गई, नाश हो जाए उसका। तो ये औरतें इस तरह की भी हैं। और एक शख्स ऐसा भी है जो ये कहेगा कि ये अल्लाह के हुक्म से होता, उसके पास बैठने उसे कहाँ से हो गई थी, पहले वाले आदमी को कहाँ से हो गई थी। तो जिसका ईमान इतना मजबूत है उसके लिए कंडीशन वो है कि कोढ़ी को अपनी प्लेट में खाना खिला दिया, और जिसका मन इतना विचलित हो जाता हो, असबाब में इतना ज़्यादा विलीन हो चुका हो कि वो हर चीज़ रिसोर्सेज के ऊपर ले जाके थोप देता हो, तो उसके लिए वो कंडीशन है कि वो दूर रहे, दूर रखे अपने आप को। तो एक क्लास ये है और थर्ड क्लास वो है। तो ये सब में चलता है। आप तावीज़ मुतलक इस्तेमाल नहीं करते, आप झाड़ फूक मुतलक नहीं करते, ये इसमें नंबर 1 की कंडीशन है। इलाज नहीं करते, ये नंबर 1 की कंडीशन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक औरत आई, उनको दौरा पड़ता था, और दौरे में आपको मालूम है तरह तरह की हरकतें होती हैं, जब फिट्स पड़ते हैं तो बॉडी हिलती है। तो उस वक्त इस तरह सिले कपड़ों का रिवाज नहीं है, तो कपड़े जिस्म से हट जाते हैं, उन्हें बाद में खबर दी जाती है कि तुम बेपर्दा हो गई थी। तो बहुत शर्मिंदा होती, हुजूर की खिदमत में आई कि अल्लाह के रसूल, मुझे इस तरह दौरे पड़ जाते हैं और मैं बेपर्दा हो जाती हूँ, मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए कि मेरा ये मरज़ दूर हो जाए। तो बताइए, एक दुआ से मरज़ दूर हो जाएगा? हुजूर को ये कर देना चाहिए था। लेकिन आप देखिएगा, हुजूर ने फरमाया कि तुम बतलाओ, तुम अगर चाहो तो मैं दुआ कर दूँ, ये मरज़ ख़त्म हो जाएगा, और अगर तुम चाहो तो इसी पर जन्नत की ज़मानत ले लो कि ये मरज़ ऐसे ही चलने दो और जन्नत तुम्हारी पक्की। सौदा कर लिया उन्होंने। फरमाया कि अल्लाह के रसूल, मुझे शिफा नहीं चाहिए, बस इतनी सी दुआ कर दीजिए कि मैं उन हालात में बेपर्दा ना हूँ, मेरा सत्र ना खुले। हुजूर ने दुआ कर दी और वो इसी हाल में रही और इसी हाल में इंतकाल हुआ। साहबा कहते थे, देखो तुम्हें जन्नती औरत दिखलाएं, वो फलां। तो आप अंदाज़ा लगाइए, आप ये समझ रहे हो कि इलाज कराना भी बहुत बड़ी कोई इबादत है। बेशक नबी ने फरमाया है। तो ये वही बात है 1 नंबर और 2 नंबर वाली, कि अगर आप तवक्कुल के नंबर 1 पे जाना चाहें तो फिर आपको मालूम है कि खलील की सूरत हाल क्या है, और अगर आप असबाब में जाना चाहें तो आपके लिए तावीज़ डालना भी दुरुस्त है, झाड़ फूक करवाना भी दुरुस्त है, इलाज करवाना भी दुरुस्त है। बात समझ रहे हैं आप? तो ये कुल खुलासा है अब तक 4 हफ्तों के जुमे के बयानात का। अल्लाह तबारक व तआला हमारे अक़ीदे तौहीद को तहफ़्फ़ुज़ इनायत फ़रमाए और शैतान के मक्र से और शैतान की मक्कारियों से और अक़ीदे पर उसकी यलगार से हम सबको महफूज फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।